न्याय दो, बलात्कारियों संरक्षण बंद करो, काल मंत्री चुप्पी तोड़ो, बलात्कारियों के सम्मान में बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भूषण को गिरफ्तार करो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सलमानों को न्याय दो, आर्मी जिंदाबाद, एसटी की बात करेगा, जो मुस्लिम की बात करेगा, जो मुसलमान की बात करेगा, जो सिखों की बात करेगा। जब तक हम इस आंदोलन को जीतेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये बात सरकार अच्छी तरह समझ गई और शासन प्रशासन के समझ लो। और मैं हाथ जोड़े कहूंगा शासन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं, और अगर बिल्कुल ही हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना, जितनी लाठियों में जोड़े हमसे अजमा लेना भाई। ये 24 दिन हो गए और इनको एक शब्द नहीं निकल रहा है इनके मुंह से। ये करना नहीं चाहते, ये तब करेंगे जब हम इनके छात्रों पे गोड्डा रख देंगे ना, तब करेंगे ये काम। ऐसा नहीं करेंगे, हमें रखना आता है, इसलिए मैंने कहा था खुंटा ठोकेंगे। तो मैं आपसे कहने के लिए आया, आपसे तो इसलिए मुझे कहना था, मेरे दिल में बात थी कि आपसे कहूं, अगर आपने कहीं इन्हें कोई और टाइम दे दिया, अभी आज 7 के बाद 15 दिन दिए ना, कुछ बदला है क्यों भाई? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी बात यह है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ आए। कल हम सड़क पे ये बताने गए थे कि देखो इस अन्याय को देखो और समझो। आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। हमें इस अन्याय को आज ही रोकना पड़ेगा। ये बात बहन बेटियों के सम्मान की है। तो बहुत अच्छा है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है। मैं तो यही उनके पास शाम के टाइम हम भी तय करेंगे। कल तो उनकी बात थी, हमें उसमें होने का, अगर वो चाहेंगे उस तरह से भी हम आंदोलन को मदद करें, उस तरह भी कर देंगे। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि जब तक हम इस आंदोलन को जीतेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये बात सरकार अच्छी तरह समझ गई और शासन प्रशासन के समझ लो। और मैं हाथ जोड़े कहूंगा शासन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं, और अगर बिल्कुल ही हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना, जितनी लाठियों में जोड़े हमसे अजमा लेना भाई। हमारे बहन बेटियों की तरफ वो मत करना। उस दिन रात की वो आज भी याद है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बात कहूंगा पुलिस प्रशासन के लोगों से, जमीन में रखो, रेड की हड्डी में रखो। तुम भी किसान का मेरे को बेटे हो, कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती है कि शर्म आती है कि हमारे अपने लोग। इसलिए आपसे कहना है कि आप अगर जोर जमाइश हो तो ये हम देंगे इसके लिए कुर्बानियां। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटे राम जी को मानने वाले लोग हैं, और अन्याय के आगे कभी हार नहीं मानी हम लोगों ने, इसके आगे नहीं मानेंगे। और अगर अन्याय करने वाला समझता है कि वो खुदा है, वो बहुत ताकतवर है। याद रखो कि आपसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों को फूल चाटनी पड़ी है। ये जनता है जिसके खिलाफ खड़ी होती है ना, बड़े से बड़े को पटकनी दे देती है। आज आप ताकत में हो तो आप नशे में हो गए, आपको लग रहा है सब कीड़े मकोड़े कुचल दो, मार दो, काट दो। क्या नहीं किया? जो बच्चियां जिनके नाम चले गए उनके घर गुंडे भेज रहे हैं, उन पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको पैसों का लालच दे रहे हैं। इज्जत से बड़े पैसे होते क्या आप मुझे बताओ? मांसाहार आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये इन्होंने हमारी पगड़ी के साथ खिलवाड़ की है। इनको इनका सबक सिखाएंगे हम लोग। क्या तो वो आदमी, जिस आदमी पर जो अपराधी है उसको सजा मिले और न्याय सबक बात हो। आप सब लोग सुन लो, विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं। जैसा हमारे साथी कह रहे थे, अगर ये अपराध किसी आम आदमी ने किया होता तो उसकी खाल खींच के भूस बदले थे, उसके घर के लोग बैठे होते। ये ताकत है कि उस ताकत के दम पर वो बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। उनसे पूछताछ हो रही है और हमें हमारी बात को जो है ना दबाने काम किया जा रहा है। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, ये जिम्मेदारी है। घर की इज्जत सबसे बड़ी होती है, जब इज्जत में आंच आ जाए। और हमने तो सीखा है, हमें तो आदत हो गई है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, और हम आज भी इसलिए लड़ रहे हैं। वो सब चीजें बहुत बात की बात है, राजनीति, चुनाव, सब कुछ। लेकिन लोग आपको याद क्यों रखे? इसलिए कि आप राजनीति में थे, आप विधायक एमपी थे। लोग आपको इसलिए याद रखे, शहीद आजम भगत सिंह कौन से एमपी एमएलए थे, कौन से मिनिस्टर थे आप बताओ? उनको कौन सी वो मिली थी, वो क्यों लड़ रहे थे? उनके दिल में आग थी, और आज ये आग यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के दिल में, जो ये चाहता है कि अन्याय बंद। अभी एक और फैसला शायद अभी थोड़ी देर में आएगा, जो वही बता देंगे कहीं जाने का। आज फिर हम लोग थोड़ा सा मार्च करेंगे। अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो कुछ भी होगा आप तो उनके भरोसे, जो वो आदेश करेंगे हम लोग उसको पूरा पाड़ेंगे। फिर दूसरी बात, गांव की बात कल रही थी कि आंदोलन गांव में जाना चाहिए। मैंने आपसे 2 दिन मांगे थे, एक कल का, एक आज का और एक कल का। 2 दिन बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि आंदोलन गांव में कैसे जाता। भारत का सबसे बड़ा संगठन है हमारे पास, सबसे बड़ा, और हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कई बार दिल्ली में कर रखा है। हम तो ये जो फोर्स लगाई थी ना, ये मेरे स्वागत में नहीं थी, ये मुझे डराने के लिए थी। बताओ
इनसे डर रहे हैं, ये तो हमारे लोग, इनसे क्या डर, इंसान ही तो है, तो भूत प्रेत हो तो उससे डरे भी। हमने तो भूत प्रेत में भी हम मोदी रखते हैं कि उनसे डर जाएंगे, ठीक है ना। हम तो वो है जो रात को 3 बजे जाके खेत में पानी देते हैं, हम कहाँ डरे किसी से, हम तो एक ही चीज से डरते हैं, ना बुरा करते हैं ना बुरा कर देते हैं, ठीक है ना अन्याय करते, ना अन्याय देखते, ना अन्याय सुनते। और अगर कोई अन्याय करेगा तो उसे याद रहे कि हर जालिम का इलाज हुआ है, हर ताकतवर जो सत्ता के नशे में है उसको जो है ना धूप चाटनी पड़ेगी, याद रखना। कहीं बैठ जाओ जाकर छिपके, कहीं चले जाना, आज नहीं तो कल जैसे फैसला आएगा और फिर हम उस फैसले पर ताकीद करेंगे, अमल करेंगे, फिर आप देखना पता रहेगा कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। अभी तो कर्नाटक में सबक सिखाया है, और आगे बढ़ोगे तो पूरे देश में सबक सीखने का मौका मिलेगा, याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं अपने साथियों से कहूंगा जो आदेश हो उसका पालन करना, तो वहां से आदेश आएगा, एक मिनट रुक जाओ, जो आदेश आएगा वहां से मैं आपको सूचना दूंगा। अभी हाथरस के लोग हमारे बैठे हुए हैं, हापुड़ के लोग आए हुए हैं, आपको मैंने इसलिए थोड़ी थोड़ी संख्या में बुलाया, बरेली वाले आए हुए हैं, इसलिए बुलाया थोड़ी थोड़ी संख्या में कि आप इस बात को लेकर यहां से चले जाओ, जो बात आपको कही जाए हमेशा अमल करना है, ये हमारे कंधों की जिम्मेदारी है। हम यहाँ मुंह दिखाने नहीं आए कि मुंह दिखा के कहकर चले जाए, ठीक है ना। बहन बेटियों की रक्षा हमें तो काशीराम साहब सिखा गए कि वोट को सिखा गए कि बहन बेटियों की रक्षा जैसे वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटियों की। तो वोट से भी बड़ी ताकत है बहन बेटी, वोट से भी बड़ा जो सम्मान है वो बहन बेटियों का, उसका भी ध्यान रखेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।